शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा निजी अस्पताल था, सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कांच की दीवारें, चमचमाती फर्श, महंगे उपकरण और हर जगह सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर। इस अस्पताल के मालिक और मुख्य डॉक्टर थे डॉक्टर आर्यन वर्मा। डॉक्टर आर्यन अपनी पेशे में बेहद कुशल थे, लेकिन उतने ही कठोर भी। उनका मानना था, इलाज एक सेवा नहीं, एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन पैसे से चलता है। उसी शहर से थोड़ी दूर झुग्गियों के पास रहता था रमेश। उम्र लगभग 40 साल, पेशे से रिक्शा चालक। दिन भर मेहनत करता, तब जाकर घर में चूल्हा जलता। पत्नी सीता और एक छोटी बेटी पिंची, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन रमेश को सीने में तेज दर्द उठा, पसीना बहने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। पड़ोसियों ने जोर दिया, रमेश, ये मजाक नहीं है, अस्पताल चलो। डरता घबराता रमेश उसी बड़े अस्पताल में पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, कार्ड बनवाइए, 500 रुपये लगेंगे। रमेश ने जेब टटोली, मुश्किल से 300 रुपये थे। कांपती आवाज में बोला, बहन जी, अभी तबीयत बहुत खराब है, बाद में दे दूंगा। लड़की ने नियम बताते हुए सिर हिला दिया। लेकिन रमेश की हालत देखकर एक नर्स को दया आ गई। उसने अंदर खबर कर दी। कुछ देर बाद रमेश को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी में ले जाया गया। जांच हुई। डॉक्टर आर्यन रिपोर्ट देखकर बोले, माइल्ड हार्ट अटैक है, तुरंत इलाज जरूरी है, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। रमेश ने कांपते हाथ जोड़ दिए, डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, जितना हो सकेगा दे दूंगा, जान बचा लीजिए। डॉक्टर आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, इलाज का खर्च कम से कम 2 लाख रुपए होगा, एडवांस जमा करना पड़ेगा। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने पत्नी और बेटी का चेहरा घूम गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, रिक्शा चलाता हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए। डॉक्टर आर्यन ने घड़ी की ओर देखा। देखिए, मैं भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता हूँ, बिना पैसे इलाज नहीं होगा। ये सुनते ही सीता, जो तब तक अस्पताल पहुंच चुकी थी, रोते हुए आगे आई। डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, भगवान के लिए मदद कर दीजिए। डॉक्टर आर्यन का चेहरा सख्त रहा। मैडम, यहाँ मंदिर नहीं, अस्पताल है। इलाज रोक दिया गया। रमेश को सामान्य वार्ड से बाहर कर दिया गया। कुछ घंटों बाद अस्पताल के बाहर एक बेंच पर रमेश ने दम तोड़ दिया। अगले दिन अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी, पैसों के अभाव में मरीज की मौत। अस्पताल ने इसे दुर्भाग्य बताया और आगे बढ़ गया। समय बीतता गया। एक रात डॉक्टर आर्यन की अपनी बेटी अनन्या को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। हालत गंभीर थी। शहर में दंगे के कारण सारे रास्ते बंद थे। एम्बुलेंस किसी दूसरे अस्पताल में ले गई। वहां डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन ब्लड और कुछ दवाइयां बाहर से मंगानी पड़ेंगी, खर्च ज्यादा होगा। डॉक्टर आर्यन ने झट से कहा, पैसों की चिंता मत कीजिए, जो लगेगा दे दूंगा, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने एक पल रुककर कहा, माफ कीजिएगा, अभी कैश जमा करना होगा, तभी इलाज शुरू होगा, नियम है। उसी पल डॉक्टर आर्यन को रमेश की आंखें याद आ गईं। वही डर, वही बेबसी। उनके हाथ कांपने लगे। इलाज हुआ, अनन्या बच गई, लेकिन डॉक्टर आर्यन अंदर से टूट चुके थे। अगले दिन वे अपने अस्पताल पहुंचे, स्टाफ को इकट्ठा किया और बोले, आज से इस अस्पताल में कोई भी इमरजेंसी मरीज पैसे के बिना मना नहीं किया जाएगा। एक नया बोर्ड लगाया गया, यहाँ पहले इलाज, बाद में बिल। डॉक्टर आर्यन उस दिन पहली बार डॉक्टर बने, सिर्फ पेशे से नहीं, इंसानियत से भी। रमेश तो लौटकर नहीं आया, लेकिन उसकी मौत ने एक डॉक्टर को इंसान बना दिया। कहानी का संदेश, इलाज का मूल्य पैसों से नहीं, इंसानियत से होना चाहिए। पश्चाताप और परिवर्तन। डॉक्टर आर्यन वर्मा ने अस्पताल के गेट पर लगा बोर्ड कई बार पढ़ा, यहाँ पहले इलाज, बाद में बिल। ये वाक्य उन्होंने खुद लिखवाया था, लेकिन हर शब्द उन्हें भीतर तक चुभ रहा था। रमेश की मौत के बाद उन्होंने जो फैसला लिया था, वो आसान नहीं था। अस्पताल के कई सीनियर डॉक्टर और मैनेजमेंट उनके खिलाफ थे। एक मीटिंग में अकाउंट मैनेजर ने साफ कहा, सर, अगर हम हर गरीब का मुफ्त इलाज करेंगे तो अस्पताल बंद हो जाएगा। डॉक्टर आर्यन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर इलाज सिर्फ अमीरों के लिए है तो ऐसा अस्पताल जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। कुछ डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन डॉक्टर आर्यन डटे रहे। एक नई शुरुआत।
कुछ ही दिनों में अस्पताल का माहौल बदलने लगा। अब इमरजेंसी में आने वाले किसी भी मरीज से पहले पैसे नहीं पूछे जाते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, फटे कपड़े, नंगे पैर, आंखों में डर। बेटा, मेरा पोता बहुत बीमार है। पहले ऐसा मरीज दरवाजे से ही लौटा दिया जाता, लेकिन आज नर्स ने मुस्कुराकर कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, पहले इलाज होगा। डॉक्टर आर्यन दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे रमेश कहीं पास खड़ा है। रमेश की बेटी। एक शाम अस्पताल में एक छोटी बच्ची आई, हाथ में पुरानी फाइल, आंखों में झिझक। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, किससे मिलना है? बच्ची बोली, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर आर्यन से। जब बच्ची डॉक्टर आर्यन की केबिन में पहुंची तो उन्होंने उसे पहचान लिया। वो पिंकी थी, रमेश की बेटी। डॉक्टर आर्यन की आंखें भर आईं। कैसी हो बेटा? पिंकी बोली, मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, पापा नहीं है, स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। डॉक्टर आर्यन कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके सामने सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, उनका गुनाह खड़ा था। उन्होंने उसी समय फैसला लिया। रमेश फाउंडेशन। कुछ ही महीनों में रमेश फ्री हेल्थ फाउंडेशन की शुरुआत हुई। इस फाउंडेशन के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, झुग्गी इलाकों में मेडिकल कैंप। पिंकी और उसकी मां को आर्थिक सहारा मिला। पिंकी फिर से स्कूल जाने लगी। पहली बार डॉक्टर आर्यन को लगा, शायद मैं पूरी तरह माफ नहीं हुआ, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। असली परीक्षा। एक रात फिर इमरजेंसी कॉल आई। एक मजदूर, नाम शंकर, हालत बेहद गंभीर। इलाज महंगा था, बचने की संभावना कम। स्टाफ ने पूछा, सर क्या इतना खर्च सही रहेगा? डॉक्टर आर्यन ने बिना रुके कहा, इलाज शुरू करो, अगर 1% भी उम्मीद है तो वो भी कीमती है। ऑपरेशन हुआ, शंकर बच गया। अगले दिन शंकर ने रोते हुए डॉक्टर आर्यन के पैर पकड़ लिए। साहब, मेरे पास देने को कुछ नहीं। डॉक्टर आर्यन ने उसे उठाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिंदा रहो। अंतिम बदलाव। समय के साथ अस्पताल की पहचान बदल गई। अब लोग कहते थे, यहाँ डॉक्टर नहीं, इंसान इलाज करते हैं। डॉक्टर आर्यन अक्सर रात को रमेश की फाइल देखते। वो फाइल उन्होंने अपने केबिन में संभाल कर रखी थी। एक दिन अनन्या ने पूछा, पापा आप इतने बदल कैसे गए? डॉक्टर आर्यन बोले, क्योंकि मैंने एक दिन पैसे को इंसान से बड़ा समझ लिया था और उसकी कीमत किसी और ने अपनी जान देकर चुकाई। समापन। रमेश लौटकर नहीं आया, लेकिन उसकी कहानी सैकड़ों जिंदगियां बचा रही थी और डॉक्टर आर्यन